भाव योगी संत नंदलाल प्रांगण में भाव निर्झरणी का ग्रंथ हमारी सभी ग्रंथियों को खोलने के लिए, हमारे जीवन में सुख शांति प्रदान करने के लिए भाव योगी संत इस अमृत कलश का पान कराएंगे 7 दिन। ये भाव निर्झरणी के जो 7 सर्ग है, ये 7 सुख है, तो हमें 7 सुखों से वंचित नहीं रहना है। 7 सुखों की प्राप्ति करनी है हमें, तभी हम हमारे जीवन को सुखमय समझ पाएंगे, नहीं मान पाएंगे कि सुख है क्या और सुख है किसमें। भाव योगी संत का भाव, सात समुंदर पार से भी भक्त प्राप्त करने के लिए अपनी भावनाओं को पवन वेग के समान बना लेता है और उन भावना में अवगाहन करता है। यानी भाव के लिए वो कितने भी दूर जाना पड़े, जैसे हनुमान जी सीता के लिए कहाँ से कहाँ चले गए, कहाँ कहाँ नहीं खोजा, ऐसे ही भाव योगी के बच्चे भाव के लिए 7 समुंदर पार भी भावना के द्वारा पहुँच जाते हैं, क्योंकि भावना ही तो काम करती है प्राणी की, और भगवान की भी भावना ही काम करती है। और तब भगवान, हमारे भाव योगी भगवान, भाव लुटाने के लिए अपने भक्तों का मंगल करने के लिए आ ही जाते हैं, आ ही जाते हैं, आ जाते नहीं, आ ही जाते हैं। और फिर भाव योगी भाव की वर्षा करने लग जाते हैं और अपने बच्चों को फाग महोत्सव मनाने की प्रेरणा दे ही देते हैं। दे देते नहीं, दे ही देते हैं। सेंटेंस देखना आप गुरुदेव का। फिर उन भक्तों को, उन बच्चों को, भाव योगी की शरण में आए हुओं को और कोई भी महोत्सव में, त्योहार में भाव प्राप्त नहीं होता है। जितना भाव 7 समुद्र पार से जो हमें मिल रहा है, मंगलकारी का, हितकारी का, कल्याणकारी का, उसमें डुबकी लगाने लग जाते हैं। उनका आगमन मंगलकारी, हितकारी, कल्याणकारी, हमारे शुभकारी, इनका जब आगमन होता है हमारे जीवन में, तो खुशियाँ ही खुशियाँ भाव की, प्यार की हमारे जीवन में आ जाती है। क्योंकि भाव जब आ जाता है तो पता चलता है कि सुख और खुशी बाहर में, नश्वर चीज़ों में कहीं पर भी नहीं है, किसी भी चीज़ में नहीं है। ना रिश्तों में, ना नातों में, ना धन में, ना दौलत में, ना जाति में, ना धर्म में, ना कथा में, ना मेले में, ना तीर्थों में, ना पूजा में, ना पाठ में। भाव आएगा तो जान पाओगे
खुशियाँ ही खुशियाँ जीवन में आती है। और भाव योगी जो अपने बच्चों को भाव देता है और भाव से ही प्राणी महान बनता है, वो भाव बड़ा अलौकिक है। संसार में कहीं पर भी ऐसा भाव मिलेगा ही नहीं जिसमें कोई शंका नहीं, संदेह नहीं, घृणा नहीं, ईर्ष्या नहीं, क्रोध नहीं, सिर्फ भाव प्यार ज्ञान, भाव प्यार ज्ञान। ज्ञान होने पे ही तो कर्म अच्छे कर पाएंगे। और इसीलिए हम सातों सुखों के सागर में डुबकी लगाने आ ही गए। सातों सुखों को प्राप्त करने यहाँ आकर बैठ ही गए। अब इसको देना ही पड़ेगा। जब सातों सुखों के सागर में डुबकी लगाएंगे, सातों सुखों को प्राप्त करने के लिए बैठेंगे और इनकी अमृत वाणी का श्रवण ध्यान से करेंगे, तो हम अपने विचारों से दिगंबर हो जाएंगे। क्योंकि ये विचार ही है जो प्राणी को गिराते हैं, विचार ही है जो प्राणी को उठाते हैं, विचार ही तुच्छ बनाते हैं, विचार ही स्वच्छ बनाते हैं। दुर्योधन के विचार इतने खराब कि उसका जीवन ही खराब हो गया, और युधिष्ठिर के विचार इतने स्वच्छ और शुद्ध कि वो शरीर स्वर्ग चला गया। स्वच्छ विचार वालों के साथ भगवान रहते हैं और मैले कुचले विचारों वालों के साथ दुनिया भी साथ छोड़ देती है। एक दिन तेरी मेरी करते रहते हैं, दूसरों की निंदा करते रहते हैं, शामिल हो जाते हैं, पता ही नहीं है कौन स्वच्छ है कौन तुच्छ है, बुराई करते रहते हैं। घर को संवारते हैं, कपड़ों को संवारते हैं, वस्तुओं को संवारते हैं, किचन को साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन किचकिच नहीं छोड़ते। किचन कहती है किचकिच छोड़े, चमक जाएगा जीवन, किच न कीचड़ बना लिया जीवन। और किचन की वस्तुओं को साफ नहीं करेंगे तो चिपचिप हो जाएगी। तो बोले ये किस चीज़ करने वाला अपने आप ही चिपचिप हो जाता है। हर चीज़ को हमें जीवन को भी तो चमकाना है, घर को चमकाओ, वस्तुओं को चमकाओ, कपड़ों को व्यवस्थित करो, जीवन को भी व्यवस्थित करना है। और जो सुख भाव में है वो सुख कहीं मिलेगा ही नहीं। फिर तो मान में भी सुख मिलेगा, अपमान में भी सुख मिलेगा, बीमारी में भी सुख मिलेगा, रोग में भी सुख मिलेगा, कोई गाली देगा उसमें भी सुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाव रहेगा तो फिर कोई भी बात बुरी नहीं लगेगी। और संसार का भाव तो रहेगा ही नहीं, सबसे ऊपर उठ जाएगा वो प्राणी। फिर संत जो है भाव योगी भगवान, वो ऑटोमेटिक ही विचारों को दिगंबर का मतलब विचारों के ऊपर कोई भी गंदगी नहीं रहने देंगे, स्वच्छ और निर्मल बना देंगे। जब स्वच्छ निर्मल विचार बन जाएंगे फिर तन मन विचार तीनों स्वच्छ हो जाएंगे। जब तीनों स्वच्छ हो जाएंगे तब हम किसी का भी अनादर नहीं करेंगे, सबको मान देंगे, सम्मान देंगे, किसी की बुराई में शामिल नहीं होंगे, कमल के फूल के जैसे खिले हुए रहेंगे। गंदगी में भी रहेंगे तो खिले हुए रहेंगे। कमल का फूल शिक्षा देता है कि गंदगी में रहकर खिलना सीखो, लेकिन हमारे गुरुदेव शिक्षा देते हैं कि संसार में रहकर खिलना सीखो। लगने ही मत दो संसार की बातों को, भीतर प्रवेश ही मत करने दो। कमल का फूल ऊपर रहता है, संपर्क किससे रहता है? सूर्य की किरणों से। हमारा संपर्क दुनिया से हो गया, वो भी कुसंग से हो गया, ऐसे लोगों से जो अच्छे तो लगते हैं, बात तो अच्छी करते हैं, लेकिन हमारा भीतर का गंदा कर देते हैं। भाव आएगा, विचार शुद्ध होंगे तो ऐसा जीवन बनेगा। और फिर सुप्त सोए हुए नहीं रहेंगे, सोने नहीं देगा वो, भाव उठ जाएंगे, चेतन हो जाएंगे। और चेतन होंगे तो सचेत होंगे चेतन के लिए।
और जब सचेत हो जाएंगे तो हम हरि से जुड़ेंगे, परमात्मा से जुड़ेंगे, पर ब्रह्म परमेश्वर से जुड़ेंगे और जीवन हरा भरा हो जाएगा। और फिर क्या होगा? हरा भरा जीवन होगा तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे, उन्नति होगी। कोई भी खेती हरी भरी है वो ऊपर उठती है, ऐसे ही प्राणी भक्ति में आगे बढ़ता जाता, बढ़ता जाता, बढ़ता जाता। कोई रोक ही नहीं सकता, पानी को कोई नहीं रोक सकता। जब पानी का वेग गंगा जी चलती है, रोकेगा तो बाढ़ आ जाएगी। कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, ताकत ही नहीं है कोई की। क्यों? क्योंकि दुनिया कराती है गुलामी, और संत क्या करता है? उस गुलामी से छुड़ाता है। संत कहता है कि मैं किसी को भावना दे रहा हूं तो वो तुझे कुछ दे रहा है, नहीं देने वाला भी वापस ले लेगा, दे नहीं पाएगा। और याद रखो, भाव अच्छा है तो आप पीछे बैठे हो, चाहे कुछ भी नहीं हो, फिर भी भगवान की दृष्टि पड़ जाएगी। और चालाक है, किसी से जल रहे हो, किसी पे क्रोध कर रहे हो, कोई का अच्छा देख करके मन खराब हो रहा है, तो भगवान क्या करते हैं? उसको अच्छा कर देते हैं, भावना अच्छी कर देते हैं। संत हमारे कभी भी बुराई देखते नहीं है। संत सोचते हैं नहीं नहीं, इसका देखो, ये आके बैठा मेरे पास तो इसका भी मैं अच्छा करूं। बस पात्रता देखते हैं, उसको थोड़ा पहले मिल जाता है, बाकी को बाद में मिल जाएगा। मिलेगा जरूर जो यहाँ आया है उसको। ये नहीं है आज तुम सुन रहे हो, कल तुम यही बातें सुनाओगे, यही बातें सुनाओगे। हम अपने अनुभव के बताते हैं, परमात्मा की बताई हुई बताते हैं, और आप सुनी हुई बताओगे, फिर अनुभव भी होने लग जाएगा। अभी क्या है कि दोनों साइड में चल रहे हैं, एक साइड में चलना होगा, और फिर ट्रेन सीधी चलेगी, मुड़ना पड़ेगा तो मुड़ना भी पड़ेगा। पर हम तो गए मुड़ेगा अगला, मैं तो सीधी चलूँगी। मुड़ना तो जानते ही नहीं ना हम, झुकना तो जानते ही नहीं हम। झुकना जानते नहीं, मुड़ना जानते नहीं, टूट जाएंगे। तो टूटी हुई चीज़ फिर कैसे जुड़ेगी? कांच की चीज़ टूट गई कैसे जुड़ेगी? काठ की चीज़ टूट गई कैसे जुड़ेगी? तो टूटने से बचना है, भगवान से जुड़ना है, भक्ति में आगे बढ़ना है, तो चेतन के लिए सचेत हो जाओ। चेतन तो हम है ही, पर सुप्त हैं, भी सोए हुए हैं। सांस तो चल रहा है पर सोए हुए हैं, नींद आ रही है, तो कोई भी कुछ चोरी कर ले, चाहे ले जाए, क्या पता चल। अरे मैं तेरे कमरे में आई थी, अच्छा मेरे को पता ही नहीं। हाँ पता कैसे? तो तू तो सो रही थी। ऐसे भगवान करे मैं तो तेरे हृदय में रह रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं। पता कैसे? तू तो जड़ वस्तु में चला गया, कैसे पता चले? तो आज सद्गुरुदेव की कृपा से पहले सुख में डुबकी लगाते हैं और सुख की प्राप्ति करते हैं, ताकि जीवन दुखी नहीं हो। सुख का उल्टा क्या है? दुख। दुख को सुख में बदलना, खुले पैसे को नोटों में बदलना, नोट में बदलना, खनखनाट खत्म, शांति, एकदम शांति। ठीक है। चैतन्य की अमृतवाणी। एक 111 नंबर की अमृतवाणी है। दुखी क्यों? प्रिय को देखा नहीं, तब तो दुखी होना स्वाभाविक है। प्रश्न क्या? दुखी क्यों? प्रिय को देखा नहीं, तब तो दुखी होना स्वाभाविक है। माँ बच्चों से पूछती है, बेटा दुखी क्यों है? तो हम क्यों दुखी हो जाते हैं? क्यों दुख हमें घेर लेता है? और दुख है क्या? या तो दुख है शरीर का, या मृत्यु का,
या धन का, या पुत्र का, या संसार का कोई ऐसा ही दुख। तो ये दुख तो कुछ भी दुख नहीं है। लेकिन दुख है आता क्यों है, दुखी होते क्यों हैं? तो उत्तर दे दिया गुरुदेव ने, प्रिय को देखा नहीं तब तो दुखी होना स्वाभाविक है। भरत दुखी हो रहा है अपने प्रिय भाई को देखने के लिए, श्री राम को देखने के लिए। 14 साल तक वो तपस्वी बना रहा और कहा यदि एक दिन भी ऊपर गया तो मैं आत्मदाह कर लूँगा, चिता में बैठ जाऊँगा। भगवान को थोड़ी लेट हो गई आने में, तो हनुमान जी को पहले भेजा। भगवान को चिंता रहती है भक्त की कि जा हनुमान, तू भरत के पास जा, नहीं तो वो अपनी देह को खत्म कर लेगा, कि भगवान आ रहे हैं। हनुमान जी वेश बदल के जाते हैं, तो भरत तो चिता बना रहा होता, अपनी तैयार कर लेता है कि मेरे प्रभु आए नहीं, मेरे स्वामी आए नहीं, मैं जीकर क्या करूँगा। तब हनुमान जी बताते हैं कि श्री राम आ रहे हैं। और जैसे ही श्री राम विमान से आते हैं, वैसे ही दुख खत्म हो गया सदा के लिए। गोपियाँ दुखी हो रही है क्योंकि भगवान छोड़ के चले गए। पर हमारा प्रिय भगवान है नहीं, हम कभी भगवान के लिए व्याकुल होते ही नहीं हैं। हम भगवान को ये कहें, हे भगवान मेरा कैसा जीवन है, क्या मैं तेरे लिए रो ही नहीं रही, तेरे लिए उठ ही नहीं रही। मेरे को अच्छा खाना मिल जाए, अच्छे बिस्तर मिल जाए सोने के लिए, अच्छे संगी साथी मिल जाए, अच्छा पकवान मिल जाए, पहनने के लिए कपड़े मिल जाए, सब मेरी सेवा करे, क्या इसी के लिए मेरा जीवन है भगवान? क्या तू मुझे इसी में उलझाए रखेगा? मुझे क्या मतलब है दुनियादारी से? मुझे तो मेरा स्वामी तू चाहिए। विदुर जी दुखी हैं कि मेरे घर कब भगवान आएंगे, क्योंकि मैं तो गरीब हूँ। लेकिन भगवान गरीब अमीर नहीं देखता है, भगवान कुछ भी नहीं देखता, सिर्फ प्यार देखता है, हृदय देखता है। तभी तो आके बैठा है ना। अब हृदय में बैठाना है हमें, हृदय की सफाई करनी है। वो भक्ति के साथ तो सुख मिलेंगे। अभी पहले की थी तब तो आदि व्याधि खत्म करे थी, मन की बीमारी और तन की बीमारी दोनों ठीक हुई थी। उसके बाद कोई बीमार नहीं हुआ है। भाव निर्जनी भाव सागर सप्ताह के बाद में खिली जा रही हो सारी, मिली तो खिली, नहीं तो मारी चिल्ली। वासना की, कामना की, संत से मिली तो खिली ना। और यही जीवन है। मुरझाए हुए थे एकदम, तो कह रहे हैं दुख क्यों, प्रिय को देखा ही नहीं, तो तब तो दुखी होना स्वाभाविक है। अब बाहर में बच्चा बाहर गया हुआ है और पति बाहर गया हुआ है, उनकी फ़्लाइट है इतनी इतनी बजे की, फ़्लाइट कैंसिल हो गई, जिस फ्लाइट से आना था दूसरी है, तो आने में लेट हो गई। क्योंकि हमारे तो वही प्रिय है ना अभी, तो हम कितने दुखी हो जाते हैं। बच्चा स्कूल से आधी घंटा लेट आता है, हम दुखी हो जाते हैं, कहाँ गया कहाँ गया, चारों तरफ फ़ोन घुमाते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य को भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक उसका जन्म मरण का दुख नहीं छूटेगा। यदि भगवान को देख लिया तो फिर दुख में भी दुख महसूस नहीं होगा। ये मान के चलो, ध्रुव दुखी है एकदम, लेकिन जैसे ही भगवान को देखा उसका दुख दूर हो गया। नहीं प्रभु अब कुछ ही नीचे, अब आपकी गोद मिल गई, अब मुझे पिता की गोद नहीं चाहिए।
दूसरी 112 नंबर की, सूखा पत्ता भी काम का, तू चेतन किस काम का। प्रश्न कर रहे हैं, जब चेत न हुआ सचेत न हुआ। सूखे पत्ते से कंपैरिजन कर रहे हैं गुरुदेव, तुलना कर रहे हैं प्राणियों की। ये प्राणी, तेरे से अच्छा तो सूखा पत्ता ही, ताकि उसकी खाद तो बन जाती है, लेकिन तू तो मरेगा तो भी जमीन खराब करके जाएगा 3.5 हाथ की। तूने क्या किया, तू चेतन है फिर भी तू किस काम का, जब तक तेरे को चेत नहीं हुआ, होश नहीं आया, तेरे को ज्ञान नहीं हुआ, तू सचेत नहीं हुआ कि मुझे तो इस संसार से जाना है। कह रहे हैं सदगुरुदेव कि जैसे हम भाव लेते हैं, महाभारत का ही प्रसंग है। धृतराष्ट्र को कृष्ण भगवान बहुत समझाते हैं कि पांडव 13 वर्ष का वनवास करके आ गए, अब उनको उनका इंद्रप्रस्थ दे दो, उनका राज्य लौटा दो। लेकिन वो तो पुत्र मोह में इतना अंधा हो गया, आंखों से तो अंधा है ही, वो अज्ञानी भी बन गया। तो पुत्र मना कर रहा है कि सुई की नोक जितनी भी चीज़ नहीं देंगे। भगवान स्वयं शांति दूत बन के आते हैं और समझाते हैं कि हे महाराज, निर्णय तो आपका चलेगा, ये आपका पुत्र युद्ध को निमंत्रण दे रहा है, आप इसको समझाओ। लेकिन वो कहता है धृतराष्ट्र कि हे कृष्ण द्वारिकाधीश, मैं एक पिता हूँ। तो भगवान कहते हैं पिता तो तुम पांडवों के भी हो, वो भी आपको बड़े पिता बोलते हैं, खाली इनके पिता थोड़ी हो। लेकिन पिता की बात ही नहीं, यहाँ तो राजा की बात है, न्याय की बात है, आप राजा हो हस्तिनापुर के। फिर भी वो नहीं माना और युद्ध शुरू होने वाला है। तब भीष्म पितामह कृष्ण भगवान को कहते हैं कि ये दिखाने के लिए बूढ़ी आंखें तैयार थी क्या, इसी के लिए मेरे को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला क्या। तब भगवान कहते हैं एक उपाय है युद्ध को टालने का। तो कहते हैं क्या उपाय है, कि वेद व्यास जी जो बड़े भाई है धृतराष्ट्र के, वो यदि समझाए तो हो सकता है युद्ध टल जाए, नहीं तो इतने लोगों की हत्या होगी, इतने राजाओं महाराजाओं की। वेद व्यास जी जाते हैं, वेद व्यास जी भी समझाते हैं कि धृतराष्ट्र तो पुत्र मोह में इतना अंधा हो गया, इस युद्ध को तू चाहे तो अब भी रोक सकता है। तो कहता है कि नहीं तात, मैं नहीं रोक सकता, मेरे बस का नहीं है, संतान मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं मना सकता। क्यों, क्योंकि उसके अंदर महत्वाकांक्षा है राजगद्दी की, पुत्र मोह की। पुत्र मोह कभी भी न्याय नहीं करने देगा किसी को भी, धृतराष्ट्र का चरित्र ये कहता है, वो अन्याय ही कराएगा, चाहे पुत्र मोह हो चाहे पुत्री मोह हो, वो अन्याय करवाएगा। कहा तुझे बहुत गलत तरीके से याद किया जाएगा धृतराष्ट्र, अभी भी मान जा, पर वो नहीं मानता है, बल्कि ये कहता है कि आप संजय को दिव्य दृष्टि दे दो ताकि वो वहाँ की बातें मेरे को बताता रहे। इतना समझाया, तब कह रहे हैं इसके लिए गुरुदेव कि प्राणी चेतन होकर भी सूखे पत्ते के जैसा भी काम का नहीं है, कोई काम का नहीं वो प्राणी जो युद्ध करवा दे पुत्र मोह में फंसकर, राजगद्दी की लालसा। तो सबसे बड़ा जो महा खतरनाक विचार है, विकार है, जिससे मुक्ति मिलने पर सुख की प्राप्ति होगी, वो है महत्वाकांक्षा। जैसे ही महत्वाकांक्षा प्राणी की हटेगी, प्राणी को कोई भी दुखी नहीं कर सकता और कोई को भी वो मारने के लिए तैयार नहीं करेगा, लड़ाई नहीं कर सकता। महत्वाकांक्षा के कारण ही धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मरे, महत्वाकांक्षा के कारण ही वो अंधा हुआ। 101वें पहले के जीवन में उसने हंसिनी के अंडे खाए, महत्वाकांक्षा थी, और अंधा हो गया खाने में, स्वादिष्ट भोजन में अंधा हो गया प्राणी। तो ये मान लो वो अंधा ही होता है। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता मैं क्या खा रहा हूँ, ये हमारा खाना है क्या, जो मीट खाते हैं, अंडे खाते हैं, ये हमारा खाना है। कोई मतलब पशु को खाते हैं, जीव को खाते हैं, तो जीवो जीवस्य जीवनम,
धर्म नहीं है प्राणी का, कहाँ समझ पाएगा। एक कबीर जी की बात है, बकरे की बलि दे रहे थे कि बलि क्यों दे रहे, बोले बुढ़ा हो गया, बोले तेरे दादा की दे देना, वो भी तो बुढ़ा है। समझ में आया उनके। संत जो होते हैं वो हमें दलदल से निकालते हैं। कहाँ समझ पाएंगे, नहीं हम तो उसी पूजा पाठ में लगे रहेंगे। तो धृतराष्ट्र को समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा थी, वो धृतराष्ट्र को जड़ में लेके चली गई। उसको होश नहीं है, एक पुत्र मर गया, 2 मर गए, 3 मर गए, 4 मर गए, 5 मर गए, ऐसे करके 99 मर गए, फिर भी उसको होश नहीं है, सचेत नहीं हुआ कि मैं एक को तो जिंदा रख लूं। उसके लिए भी वो गांधारी कहती है शिव जी को कि मैंने तेरी तपस्या करी, तूने मुझे 100 पुत्र दिए, तो मेरे एक पुत्र को तो तू बचा। कृष्ण भगवान कहते हैं कि क्या क्या तूने। और पता गांधारी अंगारों पे चलती है, अंगारे जल रहे हैं उन पे, और उसका पैर जल रहे हैं, फिर भी अंगारों पे चल के शिव जी के पास जाती है। भगवान के लिए अंगारों पे चलने की जरूरत भी नहीं है, शिव जी तो उसको वरदान दे देते हैं कि तेरे अंदर वो शक्तियाँ आ गई, दिव्य शक्तियाँ, तू यदि तेरे पुत्र को देखेगी पट्टी खोल करके, तो तेरे पुत्र में वो तेरा पुत्र वज्र का हो जाएगा, कोई नहीं मार सकेगा तेरे पुत्र को। लेकिन लीलाधारी की लीला को कौन जाने। भगवान ने वो मतलब कितना कह रहे हैं, प्राणी अज्ञानी है, चेतन होकर भी समझ नहीं पा रहा है, बेचैन हो रहा है खाली इन बाहरी चीज़ों के लिए। कृष्ण भगवान ने कहा कि तू क्या करा, वेश बदल के तेरी माँ के सामने तू ऐसे जाएगा, शर्म आनी चाहिए, कुछ तो लगा तेरे यहाँ पे। पुत्र आज्ञा माननी है तूने, बहुत अच्छा है तू, फिर भी वो नहीं माना, चला जा रहा है। तब शकुनी का वेश धरा, कहा कि दुर्योधन तेरी अक्ल मारी गई है, अरे पत्ते ही लगा ले, मेरी बहना क्या सोचेगी, कुछ तो सोच तू। और दुर्योधन ढक के चला गया शरीर, वहीं पे इसे वार कर दिया। और भीम की प्रतिज्ञा थी कि जिस जांग पे तूने द्रौपदी को बैठाने के लिए कहा वो जांग तोड़ूंगा। होश नहीं आया उसको, नुकसान उठा लिया। ये महत्वाकांक्षा ही चीज ऐसी है। भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान महत्वाकांक्षा हटा दो और मेरे जीवन में जो अच्छा हो वो करो। बच्चों के, पति के, परिवार के लिए भगवान गुरुदेव को कहो, हे भगवान जो आपको देना हो दो। सत्संग कर रहे हैं तो बच्चों को भी बहुत लगता है, माँ सत्संग करती है तो 70% के करीब बच्चों को सत्संग लगता है, वो कष्ट दूर होते हैं। तो कह रहे हैं यही प्राणियों की हालत है, महत्वाकांक्षा के कारण दूसरों का दुख समझ ही नहीं पाते हैं। तो कह रही हैं चेतन होकर भी होश में नहीं आया, तू बेहोशी में जीवन जी रहा है, सचेत नहीं हुआ, यानी जानकारी प्राप्त नहीं करी कि मेरे को एक दिन यहाँ से जाना है, तो मैं क्यों गंदगी बिखेरूं, क्यों मैं जड़ वस्तुओं के पीछे ही जाऊं। बड़े बड़े साधुओं की भी कई बार ये हालत हो जाती है, कपड़े तो पहन लेते हैं लेकिन ये नश्वर चीज़ों के इकट्ठे करने में लगे रहते हैं। तो कह रहे हैं गुरुदेव मनुष्य तो भगवान का दूसरा रूप है, और उसके बावजूद भी यदि वो मनुष्य सचेत नहीं होता है, अभी कोई ये कह दे हमें कि पिलानी में ऐसे ऐसे कोई ग्रुप आया हुआ है, हम सचेत हो जाएंगे, रात को सोएंगे नहीं, अलार्म लगा के सोएंगे, 2 घंटा आप सो जाओ, 2 घंटा आप सो जाओ। अभी जैसे कुछ समय पहले एक मोहल्ले में चोर आ गया था तो सब जग रहे हैं, कैमरा लगा लिया, सचेत है, चोर के लिए सचेत हैं लेकिन भगवान के लिए सचेत नहीं है, बुरे काम के लिए सचेत नहीं है। और ये सचेत हो मेरे साथ क्या जाएगा, अभी मैं चली गई तो मेरे साथ क्या जाएगा, ये शब्द बाग धरा का धरा रह जाएगा। नब्ज बंद, नाड़ी बंद, लफ्ज बंद, शब्द बंद, बोल नहीं पाएगा। अरे कुछ तो बोल, कौन बोले, बोलने वाला तो गया भीतर से, बोल रहा था वो तो। और ये शब्द बाग ये वंश बढ़ा रहे हैं, परिवार बढ़ा रहे हैं, हरा भरा है भाई, हरा भरा परिवार है, खूब बड़ा परिवार छोड़ के चला गया, सब रह जाएंगे कहीं। अमृतवाणी खुली थी ना आज, यहीं कहीं सचेत नहीं हुआ।
उन्हीं चीज़ों के लिए चलता रहता है। दुर्योधन जाता है तो भी सेना मांगता है, लेकिन अर्जुन भगवान को मांगता है। एक स्त्री देवर जेठ को मांग के क्या करेगी? मांगेगी तो अपने पति को मांगेगी, ये कहेगी ना नहीं पति को तो आप ले जाओ, इसको इधर कर दो, ऐसे थोड़ी होगा। और सास मांगेगी तो जमाई को थोड़ी मांगेगी, पुत्र को मांगेगी, कहे जमाई मांग चाहे पुत्र मांग, पुत्र को मांगेगी वो। तो ऐसे मनुष्य को ये कहा जाए कि ये संसार की सुख सुविधा ये भगवान है। भगवान रहेगा तो कुछ ही नहीं है, साथ में कुछ ऐसे ही रहेगा वो तो, और ये सुख सुविधा तो हम सुख सुविधा मांग लेंगे। और भगवान तो ये चाहता है कि माया में फंसा रहे, संत हमें निकालता उस माया से। बारे भगवान जिसके पास में तो लक्ष्मी जी तो रह ही रहेगी, कहाँ जाएगी वो अपने पति को छोड़कर? लेकिन लक्ष्मी जी को मांग लेंगे और कहेंगे भगवान को, तो लक्ष्मी जी कहेगी मैं मेरा आदमी के बिना कह रहूँगी, जब थे ही था आदमी के बिना कौन रहो। तो क्या कह रहे हैं? प्राणी सूखा पत्ता काम का, तेरा जीवन यदि सूख गया है बाहर की संसार की धन दौलत की वजह से, महत्वाकांक्षा से, तो तू चेत हो नहीं हुआ, तेरे को फिर भी ठोकर खाकर दुख पाकर भी चेत नहीं हुआ, सचेत नहीं हुआ, तो तू चेतन होकर भी निर्जीव है, पशु तुल्य जीवन है तेरा। समझ नहीं आई तेरे को? बच्चा एक बार फेल हो जाता तो ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन मनुष्य के एक बार ठोकर लग गई और वापस सुख के दिन आ गए तो वो तो और भी ज़्यादा बदमाशी करता है, और भगवान उसको उसी में उलझा देते हैं, संत उसमें से निकालते हैं। तभी तो संत की भक्ति को बड़ी भक्ति बताई है। तीसरी अमृतवाणी है 113 नंबर की, भ्रम की दवा रम राम में। भ्रम की दवा रम में राम। मलेरिया की दवा कुनाई, लेंगे कैलपोल और लेंगे क्रोसिन तो मलेरिया नहीं उतरेगी, चाहे 1 महीने तक लेते रहो। ऐसे ही अलग अलग बीमारी की अलग अलग दवाई है, लेकिन भ्रम की दवाई कहाँ है? हम जो ये रीति रिवाज मानते हैं ना, गुरुदेव ने कहा है एक जगह कि रीति रिवाज को धर्म मानते हो, ये भ्रम है। रीति रिवाज को मानना भ्रम है, ये धर्म मानना, ये तो रीति रिवाज तो हम करते हैं, थक जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमने तो ये धर्म पुण्य कर लिया, मत मतांतर में चले गए और तीर्थों में जाकर के पाप धो लेंगे, तो फिर तो पाप करके प्राणी तीर्थों में चला जाएगा, पूरी जिंदगी भर तो पाप करेगा, जो मर्जी खाएगा, जो मर्जी जिसको छेड़ेगा, जो मर्जी पकड़ लेगा हाथ, जो मर्जी किसी के कंधे पे हाथ डाल देगा, जो मर्जी कोई भी बदमाशी कर लेगा, झूठ बोल देगा, चोरी कर लेगा, डकैती कर लेगा, और फिर क्या तीर्थ बैठा है उसके लिए? ये गुरुदेव हमें कह रहे हैं मनुष्य का भ्रम है कि मैं कुछ कर दूंगा, कुछ करके दिखा दूंगा ना, ये भ्रम टूट जाता है। जब मनुष्य को कुछ मिलता है तो वो भ्रम पैदा कर देता है। जैसे अर्जुन को भ्रम हो गया था कि मेरे से बड़ा धनुर्धारी इस संसार में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है मेरे से बड़ा धनुर्धारी। अब भगवान ने सोचा अब क्या करें, इसको तो अहंकार आ गया, ये भ्रम हो गया इसके तो कि मेरे से बड़ा धनुर्धारी तो भगवान भी नहीं है और मेरे को तो युद्ध करवाना इससे, और इतने बड़े युद्ध में इसी को निमित्त बनाना, और ये तो अहंकार के कारण जो पाया हुआ वो भी खो जाएगा इसका तो भगवान ने हनुमान जी को भेजा, और हनुमान जी को भेजकर जब वो गंगा नदी पार कर रहा था और हनुमान जी बैठे, तो उसने तो तीरों से बाणों से और वो बना लिया पुल और रथ को ले आया, लेकिन हनुमान जी को पत्थरों पे देख के कहा, देख कितना मूर्ख है, पत्थरों में बैठा है, क्या तीरों से बाणों से और वो बना नहीं ले स्थान बैठने का, मेरे से कहे तो ये बुढ़ा वानर, इसके लिए मैं कोई काम कर दूं। और राम 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 कर रहे थे हनुमान जी। तो अर्जुन ने अहंकार में आके कहा, ए वृद्ध वानर क्या कर रहा है तू, ऐसे इस पे बैठा, मेरे को कहना मैं देख तीर से तेरे लिए बैठने के लिए एक सैया बना दूं। तो कहा तीर की सैया काम नहीं करेगी मेरे लिए। बोले क्या बात करता, मेरा रथ आ गया इस पे चल के। तो बोला तू
कितना भी बड़ा धनुर्धारी बन जाए, लेकिन मैं जैसे ही बैठूंगा तो टूट जाएगी ये। बोले मेरे से बड़ा धनुर्धारी तो है ही नहीं। बोला नहीं, तेरे से बड़ा धनुर्धारी तो श्री राम थे त्रेता में, जो रावण का वध किया। तो बोला राम, फिर वो हंसता है, बोला राम धनुर्धारी होते तो पत्थरों से पुल क्यों बनाते, तीर से ही पुल बनाने थे। वो कोई धनुर्धारी नहीं थे। राम की हंसी उड़ाई, भ्रम हो गया ना उसको। तो कहा नहीं, मैं नहीं मानता, मेरे श्री राम ही सबसे बड़े धनुर्धारी थे। तो शर्त लग गई कि यदि तूने ये मेरा धनुष से, इसे बाण से बनाया हुआ जो पुल मैं बना रहा हूँ तोड़ देगा तो मैं मान जाऊंगा कि श्री राम धनुर्धारी थे। और बोले मैंने तोड़ दिया तो तोड़ दिया तो बोले मैं धनुष छोड़ दूंगा यहीं पे और आत्मदाह कर लूंगा। मन में सोचा राम जी, हनुमान जी को तो आत्मदाह के लिए नहीं कहा। अब उसने बनाई एक खूब बड़ा पुल बाणों से और श्री कृष्ण भगवान को स्मरण किया, हे प्रभु, अर्जुन की ये तीर की सैया मैं नहीं तोड़ सकता, आपका नाम ही ये काम करेगा। और जय श्री राम, और वो टूट गई। अब अर्जुन की तो हालत खराब, भ्रम टूट गया। अब अर्जुन ने कहा कि हाँ, मैं धनुर्धारी नहीं हूँ, मेरे भ्रम था कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, अब मेरे को जीने का कोई अधिकार ही नहीं है, मैं जीने लायक ही नहीं रहा। और उसने अग्नि प्रकट कर ली। अब हनुमान जी बोले हे भगवान जल्दी आओ, ये क्या कर रहा अर्जुन। तब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं और कहते हैं क्या तेरा यही तेरा जीवन था क्या, कि तू सबसे बड़ा धनुर्धारी नहीं है, तेरा ये पुल तोड़ दिया तो तू मर जाएगा, यही जिंदगी है तेरी, तेरे से तो मेरे को बहुत बड़ा बड़ा काम लेना है। और ये हनुमान जी है श्री राम भक्त। तो जो राम की भक्ति में लीन हो गया, राम में रम गया, उसके कोई भी भ्रम नहीं रहता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। हनुमान जी को ये भ्रम नहीं हुआ मैं सबसे बड़ा हूँ। वो ये कहते हैं श्री राम की कृपा से मेरे सारे काम हो रहे हैं, और वो राम ही हमारे गुरुदेव हैं, राम का अवतार ही गुरुदेव है। रावण को भ्रम था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ और सीता को हरण कर लेता हूँ, भ्रम टूट गया ना कि मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। वो तो भगवान तो ऐसी साधारण मनुष्य है, मनुष्य तो मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। क्या कहा रावण ने कि मेरे को कोई भी नहीं मारे, ना देवता न कोई पशु न दानव, कोई नहीं, और मनुष्य से नहीं मांगा उसने, और मनुष्य ने भगवान ने अवतार लिया मनुष्य रूप में। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि भ्रम की दवा क्या है, भ्रम की दवा कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ राम की भक्ति, संत की भक्ति, भ्रम सारा दूर हो जाएगा। और भ्रम के कारण प्राणी शांति से नहीं बैठ पाता है। भ्रम है कि ये परिवार वाले मेरे हैं, भ्रम है ये। एक व्यक्ति को भ्रम हो गया, संत ने कहा सत्संग में आ, तो भ्रम हो गया उसको कि नहीं मेरे परिवार वाले हैं, कैसे सत्संग में आऊँ, ऐसे थोड़ी होता है, कौन कमा के देगा। तो कहा तेरे भ्रम है ना ये, चल मैं निकालता हूँ। तो कैसे, बोला 2 दिन दे दे। वो पानी में गिर गया, पानी के नीचे से एक रास्ता जाता था, दूसरे रास्ते से संत ने निकाल लिया। बोला पानी में डूब गया, पानी में डूब गया। गांव वाले इकट्ठे हो गए, मर गया मर गया मर गया। अब क्या करें। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन गांव वालों ने मिलके प्लान बनाया कि भी 3 बच्चे थे, एक बच्चे को एक पढ़ाएगा, एक को एक पढ़ाएगा, एक को एक सेठ पढ़ा देगा और 12 महीने का राशन गिरवा देगा। इनकी खेती है, वो कोई को ऐसे दे दिया कि भी आधा अनाज इनका और आधा उसका। खेती करने एक ही आदमी था कमाने वाला, 2 बेटे थे, दोनों बेटे लायक होंगे तो फिर कमाने लग जाएंगे। सारा काम सेट हो गया। वो बीच में जब 4-5 दिन हो गए तो आया, बोला क्या हुआ इनके, भेष बदल के। बोले क्या हुआ, मर गया बेचारा, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ गया। तो होए तो बहुत अन्याय हुआ। वो खुद ही कह रहा है। बोले क्या अन्याय था, आ गई उसकी, आया वो तो जाएगा। तो बोले कौन पालेगा, बोला पालेगा, इनकी सारी व्यवस्था हो गई ऐसे ऐसे। अब उसका भ्रम तो टूट गया, खर्च हो गया, छमाई हो गई, सब हो गया। फिर वो आता है रात को अंधेरे में, तो बोला कौन, उसने बताया मैं वो
अरे बोले कि जीते जी तो चैन से कौन रहने दे, अब तो चैन से रहने दे, भूती बन कागो। दरवाज़ा नहीं खोला उसने, तो वो संत के पास वापस गया। अरे बोले खोल, मैं मरे को नहीं, जिंदा हूँ। तो बोले अले अब तू मरेड़ो भी दिखा, मैं जिंदा हूँ। भूत बन को डर गए, बच्चों को लेके बोले खोल ना, नहीं खोलेंगे हम तो, हमें डरा मत, तो तू जहाँ से आए वहीं जा वापस। तो ये भ्रम है मनुष्य का कि कोई भी हमारा अपना है, अच्छे के सब सीधी है। तो अपने कर्म अच्छे करो, कर्म साथ में जाएंगे, ये कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। फिर भी हम कर्म खराब कर लेते हैं, किसके लिए? सिर्फ अपनों के लिए कर्म खराब कर लेते हैं। पर संत हमें उन कर्मों से बचाता है। नहीं बचाए तो हम प्रार्थना करें, ये भगवान जब बुरे कर्म करने की मेरी इच्छा हो तो मेरे अंदर इच्छा बदल देना, और मैं हमेशा अच्छे कर्म करूं, इतनी कृपा कर दो, यही सबसे बड़ा सुख है। आगे की अमृतवाणी है, समय मिला फिर तू क्यों न मिला। भगवान ने सबको समय दिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का बहुत समय दिया है, लेकिन भगवान से मिलने का टाइम ही नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? क्यों? इसलिए टाइम नहीं है कि बचपन में तो खेलने कूदने की उम्र है, फिर पढ़ाई की उम्र है, फिर शादी की उम्र है, शादी हुई है, फिर कमाने की उम्र है, फिर बच्चे पालने की उम्र है, फिर बच्चों की शादी की उम्र है। इतने में क्या बचा? लाठी। चलो लाठी के सारे, गर्दन हिलने लग गई, बाल सफ़ेद हो गए, दांत गिर गए, तो भगवान को क्या करेगा वो? कैसे पूजेगा भगवान को? वही चीज़ अंदर चलती रहेगी। बचपन गया, जवानी गई। तो कह रहे हैं गुरुदेव समय मिला फिर तू क्यों न मिला। ये प्राणी, तुझे इतना समय मिला फिर भी तू घर के काम में, कमाई में, इधर उधर की बातों में, दुनियादारी में, दोस्तीबाजी में, किटी पार्टी में, सिटी पार्टी में, इनमें लगा रहा, सजने में, संवरने में, ताश खेलने में। समय का सदुपयोग किया था मीराबाई ने, नरसिंह जी ने, बाबा ने, गुरुदेव ने। तो गुरुदेव कह रही है समय मिला फिर तू क्यों नहीं मिला। सब डॉक्टर समय देता है, अपॉइंटमेंट, हम उस समझ आते हैं, नहीं तो फिर वो चला गया। 2-2 महीने का भी टाइम मिलता है, 3-3 महीने से अपॉइंटमेंट लेते हैं डॉक्टर, कई फेमस डॉक्टर हो तो, कि भाई ऑपरेशन होगा, इलाज होगा, तो ये देखने का, ये 3 महीने में चाहे आदमी स्वाहा हो जाओ, ख़त्म चाहे। तो गुरुदेव में कह रहे हैं भगवान से मिलने का भी समय मिला, उस समय मिला नहीं, और अब अंत समय आ गया। अब तेरा अंत समय आ गया, क्यों नहीं मिला तू भगवान से? भगवान से मिलने का टाइम ही नहीं है। हमें कोई हमारी बचपन की सहेली यार दोस्त आ जाए ना, उसे मिलने के लिए हम बस स्टैंड पे चले जाएंगे। अभी शादी में कोई आ जाए ना बारात में, हम तैयार होके चल जाएंगे, वो बुलाएंगे तो, और क्या कहेंगे, मैं ही चल जाऊँ और अठियावेगी, खर्चो होगो टाइम मैं ही चली जाऊँ हम चले जाते हैं, मिलने तो जाती हैं। तो भगवान, और भगवान कह देना भगवान आए हुए हैं वहाँ पे मिला रहे, क्या को भगवान आए हुए है। मूर्ति की पूजा कर लेंगे, लेकिन साक्षात रूप में भगवान बैठे हैं उसकी नहीं करेंगे। अभी गुरुदेव की, बाबा की मूर्ति नहीं है तो साक्षात ही है, लेकिन सहशरीर आ जाए साक्षात गुरुदेव रूप धर के, तो भी कहेंगे देख पाखंडी, गुरुदेव को रूप धर रखे है, ये कह देंगे। ये नहीं, गुरुदेव साक्षात भी आ जाएंगे तो कहेंगे पाखंडी है, गुरुदेव हो ही नहीं सकते। ऐसा हमारा जीवन है। तो कह रहे हैं गुरुदेव हमें कि इतना समय मिला, चलो पूरे जीवन भर का तो 70 साल, 80 साल, 90 साल, कई तो 100 साल जीते हैं, लेकिन क्या किया, क्या किया, क्या बच्चों के लिए इतना धन दौलत छोड़ के गया है, और इतने मकान छोड़ के गया, फार्म हाउस छोड़ के गया है, जिंदगी तो खराब कर ली। अब उसको कौन पूछे वो गया कहाँ, लेके क्या गया, वो लेके क्या जाएगा। अरे 4 होटल अगले के, अरे 1 होटल तो ले जा बंदा तू, स्वर्ग में भूखा नहीं मरेगा, कुछ नहीं जाता, फिर भी नहीं मानता। क्यों? माया में फंसा है, माया नहीं छोड़ती है। ये भगवान की माया जो है ना, ये थोड़ी सी भक्ति करते ही माया आ जाती है। एक भक्त होता है, भगवान की भक्ति करता है,
तो भगवान सोचता है कि ये भक्ति कर रहा है, देखें तो सही कि कितनी भक्ति कर रहा है। तो माया का ही रूप था, उसको कहा गया कि इतनी रेस, वहाँ से वहाँ तक रेस है, और उस रेस में जो जीत जाएगा वो ही प्रथम है। तो वहाँ पे इतनी टाइम की रेस थी, जीतना क्या ये कि था इतने टाइम के इतनी टाइम में पहुँचना है। तो एक जगह तो सोना रख दिया, चांदी रख दी, रुपए रख दिए, खूब रख दिए। अब माया, इतनी टाइम पहुँचना था, पहुँच ही नहीं सका, वो तो उसी में उलझ गया। सोना इकट्ठा कर लिया, चांदी इकट्ठी कर ली, चला ही नहीं गया। भक्ति में माया आती है, पर माया से संत बचाता है। चाहे कितने भी दुल्हन के जैसे सज लो, माला तो दुल्हन ही पहनाएगी। माँ को भी कहते हैं भाई दुल्हन से भी सुंदर लाग रही आज तो माला थोड़ी पहना देगी दूल्हे को। कई माँ बेटी में अंतर ही नहीं लगता, बेटी बड़ी सी लगती है, माँ तो और भी छोटी लगती है, लेकिन माला थोड़ी पहना देगी वो। माला तो दुल्हन ही पहनाएगी, सहेली कितनी भी सुंदर हो जाए। तो ऐसे ही गुरुदेव में कह रहे हैं कि सह यानी वह, मय यानी लीन। भगवान में लीन नहीं हुआ, बाकी सब चीज़ों में लीन हो गया। यदि प्राणी 24 घंटा में से 1 घंटा 60 मिनट का समय भगवान को दे दे, उसका जीवन सुधर जाए। 60 मिनट तो दूर की बात, 6 मिनट ही नहीं देगा, 6 मिनट भी नहीं देगा वो। पर मैं तो ये कहती हूँ, दुकान पे बैठता है, नौकरी पे जाता है, कहीं भी जाता है, उनको ये कहे भी दुकान पे बैठो, और बैठ कर के जैसे ही तुम, क्या गल्ला होता है, मल्ला होता है, वो उसके पास बैठते हो ना, ताला खोलते हैं और अगरबत्ती करते हैं। चाहे अगरबत्ती करे ना करे, खाली असीम जय जयकार कर ले एक, और दुकान बंद करने से पहले असीम जय जयकार कर ले, और जितना पैसा कमाया उसमें से पहले पैसा भगवान के आगे चढ़ाए, उसमें से निकाल कर, या सारा चढ़ाए और फिर उसमें से निकाले। संपत्ति बनी रहती है, पर प्राणी नहीं मानता, सोचो भगवान छीन नहीं ले। भगवान कहाँ छीनेगा। तो कह रही हैं गुरुदेव, समय मिला फिर तू क्यों न मिला। हम शादी करते हैं तो कितना देखते हैं लड़की को, ये हो वो हो, लड़के को भी देखते हैं, ये ऐसा हो वैसा हो। तो भगवान कह रहे हैं क्यों, मेरा कोई फर्ज नहीं है, मैं चाहे जैसे कि मोटी छोटी, लंबी छोटी, बावनी लंबी, जाति पांति कुछ भी नहीं देखूं क्या, काली गोरी काणी फोड़ी कुछ ही नहीं देखूं, चाहे नाक बड़ा हो, चाहे बोखी हो, चाहे काणी हो, चाहे कैसी भी हो, हैं गहना पहने हो नहीं पहना, कुछ ही नहीं देखूं क्या। मैं भी तो कुछ देखूं, पर भगवान ये चीज़ नहीं देखते हैं। चाहे एक आंख से काणी क्यों ना हो, सबरी देखो, कुब्जा देखो, भगवान तो दिल देखते हैं। तो भगवान कह रहे हैं तुमने मेरे को कितना समय दिया, मैंने तुम्हें इतना समय दिया, तो फिर वापस समय मिलेगा तेरे को, फिर वापस समय मिलेगा माँ के गर्भ में आने का। फिर भी समय नहीं दिया, फिर समय मिलेगा, समय तो तेरे को मिलता जाएगा। ये तो ऐसा स्थान है, यहाँ तो इतना विश्राम मिलता है कि सुनते सुनते भी नींद आ जाती है। जैसे माँ लोरी सुनाती है ना और बच्चे को नींद आ जाती है, ऐसे नींद भी आने लग जाती है। थक जाते हैं काम करते करते। यही आराम मिलता है, ये विश्राम घर है। यहाँ ठहर गया वो ठहर गया। तो कह रहे हैं समय मिला फिर तू क्यों न, प्राणी को उलाहना ना दे रहे हैं कि समय दिया जैसे डॉक्टर देते वैसे, लेकिन तू भगवान से नहीं मिला तो अब क्या हो। संत से मिलने जाते नहीं क्या। और वास्तव में आप विश्वास रखो, जो भगवान से संत से मिल लेता है एक बार, तो उसका जन्म मरण छूट जाता है। ये फैक्ट बात है। जैसे एक बार एक बताई हुई है, लेकिन बार बार कहते हैं बुखार होती है, ये मौसमी बुखार होती है, एक दवाई ये कोर्स क्यों देते हैं, तो वही कोर्स होता है। तो कहानी यही बताई जाएगी। एक बार एक राजा के नगर में एक संत आते हैं और सब उसका दर्शन करने जाते हैं, मिलने जाते हैं उससे। राजा ने
सोचा सब जा रहे, मैं भी जाऊँ। राजा भी चला गया। अब राजा तो खड़ा है, बाकी संत के सब चरण छू रहे हैं। राजा ने कहा ये क्या बात हुई, राजा तो यहाँ का मैं, और मेरी तरफ देख ही नहीं रही प्रजा, सब संत के चरण छू रहे हैं, ऐसा क्या हो गया। तो राजा ने सोचा ये तो गजब की बात है। ऐसा चिंता करता 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 चला गया अपने महल में, सो गया, नींद आ गई। अब क्या हुआ, राजा की चांडाल के साथ शादी हो गई सपने में, और चांडाल के साथ शादी, उसके बच्चा हो गया चांडाल। अब वो चांडाल रोज मांगे मांस, अब वो रोज शिकार करने जाए, मांस लाए मार मार के। एक दिन उसको कोई शिकारी नहीं मिला, ऐसे आ गया। बोला पिताजी आज कुछ लाए, बोला कुछ नहीं लाया बेटा आज कुछ नहीं। बोला तो मेरे को भूख लग रही, बोला मेरे को खा ले। अपन कहते ना मन खा ले, तो वो जैसे पिताजी की तरफ झपटा, पिताजी की, राजा चारपाई से नीचे गिर गया कि ये क्या हुआ। नीचे गिरती आँख खुल गई, अरे ये तो सपना आ रहा है। सपने में चांडाल से शादी हो गई, पुत्र भी हो गया। लिया अपना घोड़ा सीधा संत के पास। संत तो बैठा ही था। बोला क्यों राजा, चांडाल से शादी हो गई। बोला आपको कैसे पता। कहा राजा तू मेरे से मिला, दूर से मिला, दर्शन के मेरे, तो तेरे अगले जन्म में चांडाल से शादी होनी थी। इस जन्म में तो तू राजा है, पर तेरे कर्म कैसे है, चांडाल जैसे कर्म, तो चांडाल ही बनता तू अगले जन्म में। तो मेरे दर्शन से चांडाल योनि छूट गई। इतना बड़ा महात्म है संत के दर्शन से। तेरे सपने में चांडाल से शादी हो गई मेरे दर्शन से। वो कह रही है समय मिला, फिर तू क्यों नहीं मिला। तू नहीं मिलेगा संत से तो फिर जन्म और होगा, क्या किया जाए। आगे अमृतवाणी है, नेकी के गीत गाए न एक की तो कैसी नेकी। प्राणी बड़ी बड़ी बातें करता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन काम बुरी करता है। पुण्य की बातें करता है, काम पाप के करता है। धर्म की बातें करता है और अधर्म के रास्ते पे चलता है। ज्ञान की बातें करता है, खुद अज्ञानी बना हुआ है। तो कह रहे हैं क्या किया तू, गीत गाने से, रोटी 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 बोलने से क्या तेरा पेट भर जाएगा। रोटी बनाऊंगी, खीर बनाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी, बच्चों को खिलाऊंगी, और बनाया कुछ नहीं तो भूखा ही रह गया ना वो तो गुरुदेव कह रहे हैं, गुरुदेव ने देखा होगा, गुरुदेव ने तो अनुभव लिखा है, ये बहुत ऊंचा ग्रंथ है। तो कह रहे हैं नेकी के गीत तो बहुत लोग गा रहे हैं, अच्छे के गीत तो गा रहे हैं, अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए, धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, खुद 9 बजे उठ रहे हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, खुद झूठ बोलने में शर्मा नहीं रहे हैं। सत्संग करना चाहिए, लेकिन सत्संग करना किस भाव से चाहिए ये पता ही नहीं है। तो गुरुदेव हमें ये कहना चाह रहे हैं कि प्राणी खाली गीत गाने से, यानी ऊपर ऊपर की भक्ति करने से कुछ नहीं होगा, भीतर से शुद्ध हो। कह रहे हैं नेकी के गीत न एक की, वो एक कौन है, खुद। बोले तूने तेरे लिए नेकी का काम नहीं किया तो तू औरों की नेकी के गीत गा के क्या भला कर देगा, क्या भला कर देगा। तू ज्ञान लिया नहीं और ज्ञान की बात कर रहा है। तो गुरुदेव हमें समझाना चाह रहे हैं, नेकी के गीत गाए न एक की तो कैसी नेकी। और यही हम करते हैं, जरा सा हमें मिला नहीं और हम सबको कहने लग जाते हैं हमें मिल गया, हमें मिल गया। गीत गाने से गुरुदेव कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। नहीं, गीत तो हर कोई गा लेगा, मतलब ऊपर ऊपर की भक्ति करने से क्या होगा। और हम लोग ऊपर ऊपर की तो भक्ति कर रहे थे, ऊपर ऊपर की तो भक्ति कर रहे थे। कह रहे हैं गुरुदेव हमें कि ऊपर की भक्ति से कुछ नहीं होगा। हम लोग कैसा करते हैं कि हाथ मुंह धो लिया, कपड़े बदल लिए, नहाए, हाँ नहा लिया, रोज़ नहाना चाहिए, नहाने से बहुत अच्छा होता है। वो खुद नहाए ही नहीं, खुद नहाए ही नहीं। कहने का तात्पर्य अंदर में विकार खत्म हुए नहीं, और विकारों की बात करता है कि विकार अच्छे नहीं होते हैं। तो संत तो दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लेते हैं। लोग नेकी के गीत मतलब गीता जी पढ़ लेते हैं, लेकिन गीता जी कह क्या रही है
इसका ज्ञान ही नहीं है। रामायण पढ़ ली और रामायण कह क्या रही है इसका पता ही नहीं है। महाभारत पूरी देख ली लेकिन महाभारत कह क्या रही है, क्या कर रही है महाभारत कि किसी से भी बदला मत लो, लेकिन फिर भी बदला लेने की भावना हमारी जीवन में आ जाती है। रामायण क्या कह रही है कि अच्छे काम में भी कब गलत काम हो जाए, हमें लगे कि ऐसी स्थिति आ जाए, उस समय भी धैर्य धारण करो, जो होने वाला वही हो रहा है। मंथरा जैसी क्या पता किसके परिवार में आ जाए और कैकेयी को अपने वश में कर ले। तो गुरुदेव हमें यही समझा रही हैं कि तुम सत्संगी हो, तुम सत्संग कर रहे हो और तुम मेरी बातें कर रहे हो, लेकिन तुम वैसे बन नहीं रहे हो। तो मेरे जैसे बन नहीं रहे हो ऐसे, तो तुम्हें प्राप्ति कुछ नहीं होगी। जब मृत्यु होगी, अंत समाएगा, तो और जन्म लेना ही पड़ेगा। और भीतर में यदि सत्य धारण कर लिया तो फिर तुम किसी के भी नेकी कर सकते हो। गुरुदेव के अंदर शक्ति है कि गुरुदेव नेकी कर सकते हैं, यानी उपकार कर सकते हैं, किसी का भला कर सकते हैं। पर हम किसका भला कर सकते हैं? हम तो खुद ही रोते हुए रहते हैं, हम तो खुद ही दुखी रहते हैं। जैसे वो कितनी बार मैं कहती हूँ कि एक संत उपदेश दे रहे थे, एक व्यक्ति आता है रोता है कि मेरा पुत्र मर गया। वो कहता है कि पुत्र ही तो मरा है, मिट्टी के ही तो बर्तन है सारे, आया तो जाएगा, रोना नहीं चाहिए, रोने से वो वापस तो आएगा ही नहीं। लेकिन थोड़े दिन बाद में वो खुद भी रो रहा है जोर जोर से। तो सब बोले कि आप क्यों रो रहे, आप तो कहते रोना नहीं है। तो कहा मेरी बकरी मर गई। तो कहा गुरुदेव मेरा पुत्र मरा, तब तो आप बोले कि रोना नहीं है, और मेरा तो पुत्र मरा, आपकी तो बकरी मरी। तो कहा आप सुने, पुत्र तेरा था, बकरी मेरी है। ऐसा तो ज्ञान देते हैं, ऐसा तो ज्ञान देते हैं। फिर वो कैसे नेकी करे? खुद के भी नेकी नहीं कर सकता, खुद के भी वो भला नहीं कर सकता। सामने दिख रहा है तो दिख ही रहा है। अंदर में यदि अहंकार है और बाहर में हम दिखा रहे हैं, तो हम कैसे हमारा भला कर सकेंगे? अर्जुन के अंदर इतना अहंकार था, भगवान ने समझाया अर्जुन को कि अर्जुन तेरे अंदर नाम की चाह बहुत है, लेकिन कहा नहीं, आप तो कर्ण को ज़्यादा प्यार करते हो, आप तो कर्ण को ज़्यादा प्यार करते हो। जब भी देखो कर्ण की बड़ाई, जब भी देखो कर्ण की बड़ाई। साथ तो मैं रहता हूँ आपके और कर्ण की बड़ाई करते हो आप, उसकी प्रशंसा करते हो। तो कहा अभी फैसला हो जाता है, ठीक है। भगवान ने अपनी योग माया से सोने का एक पहाड़ बनाया और कहा नगर वालों को बराबर बराबर सोना बांटना है, सबको जितना चाहिए वैसे। अर्जुन तेरे को, अर्जुन के अंदर नाम की चाह है, अर्जुन सबको सोना दे रहा है, जितना चाहिए उतना उस हिसाब से। अब क्या हुआ, अर्जुन तो थक गया, शाम तक लोगों की कतार कम नहीं हुई, दोबारा आ गई। केशव मैं तो थक गया, थोड़ी देर आराम कर लूँ। बोला तू आराम कर, इतनी देर कर्ण को बुलाता हूँ। कर्ण को बुलाया, कर्ण ये सोने का पहाड़ है, इन नगरवासियों को बांटना है, जितना चाहिए उस हिसाब से। ठीक है, कर्ण गया, जाके बोला सुनो भाई, ये सोने का पहाड़ है, जिसको जितना चाहिए उतना ले जाओ। अर्जुन देखता रह गया, बोला मेरे में इतनी अक्ल क्यों नहीं आई? बोला इसीलिए मैं कर्ण की प्रशंसा करता हूँ। अर्जुन प्यारा है भगवान को, नर नारायण की जोड़ी है, लेकिन जो सही काम करेगा वो तो सही करेगा, चाहे कोई भी हो। जो जिसके अंदर नाम की चाह है वो नेकी भी करेगा तो देख के करेगा। सहेली पास में बैठी है, गेट के आगे कोई भिखारन आ गई, अरे छोरा 4 बिस्कुट का पैकेट पड़ा है, दे दिए। 4 दिन बाद में वापस वो आई, जाग नहीं दूं लाठी, अरे उस दिन तो 4 बिस्किट के पैकेट दिया। उस दिन बाइली बैठी, बाइली जाके कहेगी भाई बहुत बढ़िया, मैं तो सच्ची में कोई आता तो जाने ही नहीं देती भूखा, चाहे बिस्किट दे दो, चाहे मेरा आदमी 16 ही दे दो, दे देती हूँ। लेकिन ये क्या है, कैसे नेकी करेंगे ऐसे? मतलब दिखावा,
ये दिखावा क्या है? प्राणी को भला नहीं करने देता है। पेड़ कितना उपकार करता है, सूरज कितना उपकार करता है, सूरज नहीं आए तो, पर मनुष्य जरा सा भी करेगा तो दिखा के देगा, प्रदर्शनी करके देगा। तो गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, नेकी के गीत गाए न एक की तो कैसी नेकी। एक का खुद का ही तूने भला नहीं किया, छल कपट रखता है, तो फिर तू नेकी कैसे करेगा, कैसे उपकार करेगा, कैसे अच्छे काम करेगा। तो गीत गाने से कुछ नहीं होगा, करना है, दिल दरिया बहते जाओ, अच्छा काम करना है। और अच्छा काम क्या है? सत्संग में लगा दो किसी को, शुभ कर्म हो गए, उपकार हो गया। क्योंकि सत्संग से ही तो कष्ट कटते हैं। आधी से आधी घड़ी का सत्संग, रामायण पढ़ ली, करीब करीब सबने पढ़ ली होगी एक एक बार तो, और सुन ली होगी टीवी में। तुलसीदास जी ने क्या कहा? एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरि कोटि अपराध। सुत दारा लक्ष्मी पापिन केहू होए, हरि भजन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। दो दोहे यदि ले ले प्राणी तो रामायण का सार आ गया। सुत दारा लक्ष्मी, सुत यानी पुत्र, दारा यानी स्त्री, और पुत्र और लक्ष्मी, ये तो पापियों के भी होता है। हरि भजन हरि कथा, तुलसीदास जी कह रहे हैं तुलसी दुर्लभ दोए, ये दो चीज दुर्लभ के होती है। और आधी से आधी घड़ी का सत्संग भी कोटि कोटि पाप कर्म ऐसे जला देता है जैसे रुई का ढेर एक चिंगारी जला देती है। आधी से आधी घड़ी का भी। तो यदि हमने आधी घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा लिया तो हमारे तो कितने पाप कर्म खत्म हो गए। बहुत पाप कर्म खत्म हो जाते हैं सत्संग से। आगे कह रहे हैं, मुंह बनाने वाला यदि मुख देख पाता अपने प्रभु का तो अवस्था ही बदल जाती है। मुंह बनाने वाला, छोटी छोटी बातों पे खींच जाना, नाराज हो जाना। जैसे हमने कह दिया, घर फोन कर दिया कि आते टाइम पनीर ले आना आदमी को, अब वो बेचारा भूल गया। अब क्या हो, खा ले सब्जी, मिर्ची रोटी खा, आपको चिंता ही नहीं मेरी, तो मैं क्यों बनाऊं सब्जी, और बच्चों को खिला देगी। गुस्सा है ना, गुस्से में कुछ भी कर, फिर पछताएंगे क्यों किया। पति ने कुछ कह दिया, पत्नी ने नहीं सुना तो गलत। तो गुरुदेव कह रहे हैं खींच जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। क्यों खींच जाते हैं? क्योंकि भगवान के दर्शन नहीं किए, स्वयं को देखा नहीं कि तो शुद्ध बुद्ध निरंजन निर्विकार है। छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाते हैं। क्या हम इतने छोटे हैं? छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लग जाते हैं। एक बार एक नगर में राजा को खबर मिली कि एक संत तो है, उनको गुस्सा नहीं आता। राजा ने प्रण किया कि मैं गुस्सा दिलाऊंगा। राजा ऊपर छत पे खड़ा हो गया, संत गंगा स्नान करके आया, राजा ने कूड़ा डाल दिया संत के ऊपर, वापस चला गया। दोबारा आया, राजा ने गंदा पानी डाल दिया, संत दोबारा नहाने चला गया। तीसरी बार आया तो मिट्टी डाल दी, फिर गंगा स्नान करने से लगा। फिर चौथी बार ऐसे करके गंदगी डालता गया, राख डाल दिया, मैला डाल दिया, कीचड़ डाल दिया, ऐसे 7 बार डाला। फिर राजा आके चरणों में गिर गया। क्यों हमें गुस्सा आता है? गुस्सा आना मनुष्यता खत्म होना है, अहंकार की निशानी है। गुस्से में हम गलत काम कर जाते हैं, हमारी शांति भंग हो जाती है। राम जी को कभी गुस्सा नहीं आया। एक संत नाव में जा रहे थे, बदमाश बच्चे बैठ गए और संत के कान में तिल्ली दे। संत परेशान हो गया, कोई इस कान में दे, कोई इस कान में। नाव चलाने वाला बोला आप कहो तो इनको उतार दूं। बोला नहीं, उतारने की जरूरत नहीं है, मेरे को तंग करें किसी और को करेंगे। हो सके तो इनके संस्कार बदल दो।
पूरे टाइम छेड़ते रहे, जब नाव से नीचे उतरे बदल गए हो। संत ने दृष्टि डाली, बदल गए। कि हमने इतना छेड़ा आपको कि हम चाह नहीं रहे थे, क्योंकि हम तो फिल्मी गाना गाना चाह रहे थे, हम तो हमारी मस्ती में जाना चाह रहे थे, लेकिन तुम बीच में बैठ गए तो हम बात नहीं कर सकते हमारी। लेकिन कितना ही छेड़ो चाहे, संत गुस्सा नहीं करते। हम क्यों किसी को अपना रिमोट दे देते हैं कि चल गुस्सा दिला मेरे को, चल तू हंसा मेरे को, चल तू रुला मेरे को, चल तू चिड़चिड़ा कर दे मेरे को, क्यों रिमोट दे देते हैं? हमारा रिमोट हमारे पास है, कोई भी गुस्सा नहीं दिला सकता हम नहीं चाहें तो। और हम चाहेंगे तो छोटे छोटे बातों पे गुस्सा करें। और गुस्सा करने वाला अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता। गुस्से से कोई काम बनता है क्या? नहीं बनता, प्यार से बनता है। और गुस्सा करना महापाप है, नरकगामी होता है गुस्सा करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, मुंह रखने वाला। सबसे बड़ा अवगुण है क्रोध। रावण को क्रोधित आया तभी तो वो सीता जी को उठा लाया। जिस पत्नी से इतना प्यार करते हैं, जिस पति से इतना प्यार करते हैं, जिन बच्चों से इतना प्यार करते हैं, उन पे भी सट्टे। अरे बेटा तेरे पापा पे गुस्सा आ रहा था, तेरे पे निकाल दिया। अरे बच्चे के तो लगी ना, बच्चे की तो हालत खराब होगी ना। इतनी प्यारी बेटी एक माँ की, पर गुस्सा आ रहा बॉस पे, नौकरी करके आई, रोज कहती बेटा तू गाना सुना, रोज गाना सुनती अपनी बेटी से। उस दिन गुस्सा आ रहा था, बेटी ने गाना चालू किया, एक मारा चांटा कि बदतमीज, तेरा एकदम खराब गला है, ढेंचू ढेंचू करती है, मत गाया कर आगे से। बच्ची सहम गई, जवान हो गई, लेकिन गाना नहीं गा पाई वो। गुस्से के कारण माँ ने अपनी बेटी को ही नुकसान में दे दिया। एक माँ अपनी सच्ची घटना पुत्र को पढ़ा रही थी, 49 नहीं बोलना, 49 नहीं बोलना आता, 100 तक गिनते आती, लेकिन 49 में वो हो जाता गड़बड़ उसके। वो सब्जी लाने गई, बोली तू याद कर ले। सब्जी काटने के लिए बैठी, बोली सुना, वो सुनाए 49, फिर भूल गया। गुस्सा बहुत खतरनाक है, गुस्सा चक्कू पेट के अंदर, बेटा मर गया। सच्ची घटना है। तो गुस्से पे कंट्रोल करना आना चाहिए मुझे। तो कह रही हैं गुरुदेव, मुंह बनाने वाला, तू यदि भगवान का मुंह देख लेता तो कभी भी तेरी अवस्था गुस्से की नहीं होती, खराब अवस्था नहीं होती, सुंदर हो जाता, सुशील हो जाता, प्यारा हो जाता। तो भगवान से यही प्रण करो, हे भगवान चाहे कैसी भी स्थिति आए, बस मेरा क्रोध आप ले लो, मेरी अज्ञानता आप ले लो भगवान, मैं नहीं जानता कि क्या है, नहीं जानती, आप गुस्सा खत्म कर दो। क्रोध का शोध जब हो जाएगा तो बोध हो जाएगा, फिर शांति। क्रोध ऐसा नहीं है कि किसी को ही नहीं आता, क्या क्रोध अच्छा भी होता है, अच्छे के लिए भी गुस्सा आता है। हनुमान जी को गुस्सा आया, सीता जी को परेशान देखा तो क्रोध करना चाहिए। बच्चा मिट्टी खा रहा, हाँ खाने दे भाई, गुस्सा कौन करा ना, तब तो गुस्सा करना ही पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा खाएगा। परिवार में चाहे पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, गलत कोई देखें तो गुस्सा करना ही पड़ेगा उस टाइम तो। लेकिन सही बात पे भी हमारी इच्छा नहीं हो, उस पर भी गुस्सा करें। अब जल्दी नहीं उठा जाए कई बार तो भी गुस्सा कर देते हैं। तो ये गुस्सा हमें हमारी सुंदरता खत्म करता है, हमारी उम्र कम करता है, बीपी हाई करता है, शुगर की बीमारी करता है, रस नहीं बनता खाने पीने का, अवस्था खराब हो जाती है। दुर्योधन की अवस्था देखो कैसी हो गई उससे। आगे बता रहे हैं, यह बेचैनी कल्पित, कल्पित के लिए बेचैनी क्यों? हम क्यों बेचैन हो जाते हैं? ये बेचैनी कल्पित, कल्पित के लिए बेचैनी क्यों? बेचैनी, बहुत बेचैनी होती है हमारे, क्यों होती है? अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बताती हूँ। ध्रुव जब घर से निकलता है, माँ बाप बेचैन हो रहे हैं, ध्रुव 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 ढूंढ रहे हैं, रथ लेकर के जा रहे हैं, सब जगह ढूंढ रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं ध्रुव को तो शेर खा गया होगा, ध्रुव तो मर गया होगा, ध्रुव तो प्यासा होगा, भूखा होगा। लेकिन ध्रुव तो गुरु के हाथ में चला गया, ध्रुव तो गुरु के हाथ में चला गया। हम बेचैन हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं कि कहाँ चला गया होगा। वो तो भक्ति में लीन हो रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
पानी पीते हैं, नहीं ध्रुव प्यासा है। खाना खाते हैं, नहीं ध्रुव भूखा है। तब नारद जी मिलते हैं उनको, और नारद जी कहते हैं कि आपका पुत्र सही है, आप घर पे जाओ, आप राजा हो, प्रजा को संभालो। अब वो अपनी पत्नी को कहता तू दर्शन ही मत दे, तेरे कारण ऐसा हुआ है। और हालत ख़राब हो जाती है, न सोता, न उठता, न बैठता, न खाता, न राजकाज का काम संभालता, बस ध्रुव है ध्रुव है, मेरे कारण हो गया, मेरे कारण पुत्र चला गया। हालत ख़राब हो गई। लेकिन ध्रुव तो सही था। ध्रुव जब आता है तो सोचता मैं क्यों दुखी हुआ। ध्रुव तो एक आध्यात्मिक जीवन लेके आता है, भगवान खुद छोड़ने के लिए आते हैं। तो ये कल्पना कर ले हम बेचैन हो जाते हैं। बच्चा हमारा कहीं गया हुआ है और हम कल्पना करते हैं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कोई नुकसान तो नहीं हो गया, हे भगवान तू बचा के रखना। जबकि बच्चा एकदम सही सलामत है, अच्छे से आ रहे हो, पर हम अनेक विचार उठते हैं हमारे अंदर में। तो गुरुदेव हमें ये समझा रहे हैं क्यों हम कल्पना करके बेचैन होते हैं, वास्तविक कल्पना क्यों नहीं करते। बीमार होते हैं तो कल्पना करते हैं। एक व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट था, तो बोले पड़ोस में पति पत्नी बात करते हैं कि अरे वो तो बेचारा बीमार था, 10 दिन से एडमिट था, क्या हुआ, मर गया। बल्कि वो कह रही है वो तो ठीक हो गया, छुट्टी मिल के घर पे आ गया। सोच देखो ऐसी तो सोच, हम ऐसा ही सोचते हैं। पहले कोई बात होती है पहले बुरा ही सोचते हैं, कल्पना ही ऐसी करते हैं। तो गुरुदेव हमें ये कहना चाह रहे हैं कि कल्पना से बेचैन मत हो। जो अब भगवान बेचैन नहीं होते, क्यों, भगवान को सब ज्ञान है। पांडव लाक्षागृह में जल गए, इसके लिए बेचैन हो रहे हैं भीष्म पितामह, बहुत बेचैन हो रहे हैं। अपने कमरे में बैठ के बंद कर लिया कमरा कि मैं बूढ़ा अब क्या करूं। 500 पांडव और कुंती सहित मर गए, 5 ही कंकाल मिले उनकी सेवा, कुंती की सेवा करने वाली दासी और 500 पांडवों की सेवा करने वाले 5 दास, तो वो मिले। अब वो दुखी हो रहे हैं, प्रजा दुखी हो रही है, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि वो मर गए, पर भगवान तो खुश हो रहे हैं। तो बलराम कहते हैं कान्हा अपनी बुआ जी के पुत्र, और उनकी ऐसी हालत, वो सब के सभी मर गए लाक्षागृह में, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और तू कुछ ही नहीं बोल रहा, तेरे चेहरे पे हंसी है। तो अब भगवान क्या कहे, भगवान कहे कोई मरे कोई गया तभी तो मैं रोऊं ना। तो कह रहे क्या कहना, तेरे को तो हमेशा एक उसमें पहेली में बात करता है। तब भीष्म पितामह सब श्रद्धांजलि देने जाते हैं, क्या वो तिलांजलि देने जा रहे हैं सब। ऊपर से तो खुश है वो तो कौरव तो, लेकिन वो कि मर गए वो खुश हो रहे हैं कल्पना करके, और वो दुखी हो रहे हैं प्रजा कि भाई मर गए हो, तो कल्पना कर रहे हैं, सब तिलांजलि दे रहे हैं। भीष्म पितामह ने भी तिलांजलि दे दी, राख भी लिया हंडिया में, और वो ढक के हंडिया और उसको गंगा जी में बहा दिया। फिर कुछ समय बाद में वो अपनी माँ से मिलने जाते हैं, गंगा पुत्र भीष्म। माते माँ बहुत दुखी हो गया पांडवों के बिना। तब माँ आती है और कहती है पुत्र जब कोई मरा ही नहीं है तो तुम दुखी क्यों हो रहे हो, बेचैन क्यों हो रहे हो। तो कहा क्या, मैंने तिलांजलि भी दे दी उनको, पुष्पांजलि श्रद्धांजलि सब दे दी। तो कहा तुम विदुर से पूछो। तो विदुर के पास गए भीष्म पितामह, तब विदुर ने बताया कि हाँ लाक्षागृह का प्लान था उनका जलाने का, लेकिन मैंने सुरंग खुदवा के उनको ऐसे जिंदा किया, कल्पना की। ऐसे ही हम बेचैन हो जाते हैं हर चीज़ के लिए, लेकिन काम गुरुदेव की शरण में आने के बाद में कोई भी काम खराब नहीं होता है। हमें लगता है खराब होगा खराब होगा, 100% काम अच्छा होता है, लेकिन 99.3/4 तक काम खराब ही लगता है। 1/4 तक भी ऐसे विश्वास रखना चाहिए, हाँ ठीक होगा तब ठीक होगा। नरसिंह जी बेचैन नहीं हुए, तो कह रही हैं गुरुदेव तुम बेचैन मत हो, मेरे शरण में आने के बाद में जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। पर हम बेचैन फिर भी हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि हम अज्ञानी है। भगवान ने जिसका हाथ पकड़ लिया उसका क्या बिगड़ेगा। तो गुरुदेव से यही प्रार्थना करो, हे भगवान हम कल्पना करके बेचैन नहीं हो, बेचैनी हमने मान ली यानी चिंता कर लेते हैं, चिंता से मुक्ति दिलाओ और हमारा जीवन शांतिमय और सुगंधमय बनाओ। ओम शांति ही शांति ही प्रशांति।